नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपीएससी की परीक्षा में इस बार देश के कई ऐसे युवाओं ने सफलता प्राप्त की है जिनका बचपन गरीबी में बीता, जिनके परिवार के लिए उच्च शिक्षा एक सपना थी, लेकिन इन युवाओं के अपने हौसले और जज्बे से नई कहानी इन्होंने लिख दी, जिसका उदाहरण है बिहार के अनिल बोसक। इतना स्ट्रगल करके आज जो है मेरा पापा जो है बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत कठिन रहा है ये सब चीज़ का। हम तो ऐसा लग रहा है कि हम सपना देते हैं। ये एक माँ, एक पिता, एक भाई समेत पूरे परिवार की खुशी की तस्वीर है। इस खुशी को बयान करना शब्दों में मुश्किल है, क्योंकि जो सपना हर वो आदमी देखता है जिसकी जिंदगी गरीबी और मुश्किल दौर से गुजरी हो, उसके लिए ये सबसे खुशनुमा पल है। यूपीएससी में बिहार के किशनगंज के छोटे से गांव के रहने वाले अनिल बोसक ने 45वीं रैंक हासिल की है। ये किशनगंज में उनके घर की तस्वीर है। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका जीवन किन कठिनाइयों से गुजरा होगा। और मैं जो हूँ घर पे दूसरे नंबर पे हूँ, और मतलब मेरे परिवार में मैं दूसरा व्यक्ति हूँ जिसने 10th भी पास किया था। मतलब हम लोग जो एजुकेशनली जो है इतने अच्छे नहीं थे, और अब जो है हम लोग सब लोग जो है ग्रेजुएट भी हो रहे हैं और जनरेशनल बैरियर्स को तोड़ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर कुछ करने की ठान लो तो एक न एक दिन मंजिल अपने आप मिल जाती है। अनिल बोसक ने पहले 2014 में आईआईटी की परीक्षा पास की और आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, मगर उनका सपना आईएएस बनना था। और साल 2019 में अपने दूसरे प्रयास में सिविल सेवा में 616वां रैंक हासिल कर इंडियन रेवेन्यू सर्विस को ज्वाइन किया। लेकिन उन्होंने यहीं हार नहीं मानी और इस बार वो 45वीं रैंक के साथ सिलेक्ट हुए। आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ आप टिप देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से मैं कितना भी टिप्स दे दूँ वो कम ही रहेगा। जो अनुभव से आएगा वो सबसे ज़्यादा याद रहेगा। जो मुझे बातें लगती है, पहले तो सिविल सर्विस में ज्वाइन ही क्यों करना है, इस सवाल की क्लैरिटी जो है वो चाहिए। अनिल बोसक के पिता रोजी रोटी की तलाश में किशनगंज में साइकिल से गांव-गांव कपड़े की फेरी लगाते थे और कपड़े बेचकर परिवार चलाते थे। बेटे का अरमान पूरा करने के लिए उन्होंने कर्ज भी लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आज जब बेटा आईएएस बना है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम जानते ही नहीं है पढ़ा लिखा। हम तो खुद पढ़े लिखे नहीं, हम 3 क्लास पढ़े हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बचपन से माँ मर गया। और ये बताया जाए कि जो आपके और भी बच्चे हैं? और बच्चे हैं, हाँ। एक बच्चा बिजली विभाग में अभी है। हाँ। और उससे छोटा वाला अनिल हुआ, और उससे छोटा हो गया, वो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और उससे छोटा एक और है तो वो विकलांग है। अनिल परिवार में 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। उनके भाई भी अनिल की सफलता पर बेहद खुश हैं। परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस सफलता को पाना कई लोगों के लिए सपना होता है, वो उनके भाई ने पूरा कर दिया। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पिछले बार 616 रैंक आया था उसे, तो वो जो है बोला था कि जब दोबारा हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे, ठीक है, फिर से दोबारा देंगे। तो इस बार जो है 45 रैंक आया है। इस बार मतलब सबको हम लोग सरप्राइज है कि इतना आगे तक कैसे जा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है एकदम। 45 रैंक आया है, इस बार आईएएस डेफिनेटली मिलेगा उसे। किशनगंज के पूरे इलाके में इस वक्त अनिल बोसक के नाम की ही चर्चा है। हर कोई अनिल की मेहनत और उनकी लगन की सराहना कर रहा है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता से अनिल ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे जिले और बिहार का नाम रोशन किया है। दामिनी शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बेटी से जिसके पिता ने दिन रात मजदूरी करके अपनी बेटी का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और बेटी ने भी पिता की इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। नमस्कार, मैं उर्वशी सेंगर। ये है उर्वशी सेंगर। उर्वशी ने सिविल सेवा परीक्षा में 534वीं रैंक हासिल की है। आज उनका वो सपना साकार हुआ है जिसके लिए उन्होंने बरसों से मेहनत की। उनकी सफलता पर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। की कोचिंग के लिए दिल्ली गई थी। उर्वशी सेंगर ग्वालियर की रहने वाली हैं। उनका छोटा सा घर यहाँ के न्यू ग्रेस इलाके में है। उनके पिता रविंद्र सेंगर बिजली और बोर्ड फिटिंग करने वाले मजदूर हैं। 30 साल से हर रोज सुबह होते ही वो इसी तरह घर से बाहर निकल जाते हैं और देर शाम घर लौटते हैं। दिन भर बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी माँ पर ही थी। उर्वशी ने भी बचपन से ही माँ और पिता के संघर्ष को करीब से देखा और समझा। कुछ करने की ठान ली। मैं भी 12th पास हूँ
तो मैं इनसे पूछती थी, जितना मेरा वो था उतना मैं करवाती थी इन्हें। और ट्यूशन से भी आते तो उसके बाद भी इनका देखती कि आज तुम्हें क्या दिया है, क्या करना है, वो सब मैं संभालती। इन्होंने कभी नहीं देखा है कि क्या पढ़ते हैं, बस इन्होंने अपना सारा बच्चों पे किया है कि पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाना है। उर्वशी ने ग्वालियर के बादलपुर सरस्वती स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद शासकीय कमला राज कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया। लेकिन उनका सपना सिविल सेवा में जाना था, तो वो कुछ समय के लिए दिल्ली तैयारी करने के लिए चली गई। लेकिन परिवार की आर्थिक हालात ऐसी नहीं थी कि वो ज्यादा दिन यहाँ गुजार पाती, इसलिए वो घर लौट आई और मेहनत लगन से जुट गई, जिसने उनका सपना साकार कर दिया। मुझे लगता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और अपने सिलेबस से थ्रू रहें, और उससे भी बड़ी चीज़ कि कभी गिव अप नहीं करना। ये एग्ज़ाम टाइम टेकिंग होता है, आपको बहुत मेहनत करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है, पर हार नहीं माननी होती है। उर्वशी के परिवार में 3 बहनें और एक भाई है। पिता रविंद्र सेंगर बताते हैं कि उनका एक ही सपना था कि बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो कुछ बड़ा कर सके। जो शुरू से ही टारगेट था वो यही था कि कुछ हो या ना हो, मैं अपने बच्चों को पूरा पढ़ाऊंगा। जैसे भी वो पढ़ेंगे, बच्चों की मतलब टोटल फोकस मैंने बच्चों की पढ़ाई पे ही किया था, और करता रहा। बच्चे आगे पढ़ते रहे, मैं उन्हें पीछे से सपोर्ट करता रहा बच्चे अपने। उर्वशी का पहले यूपी में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हो गया था, लेकिन उसका सपना कलेक्टर बनने का था, इसलिए उन्होंने इस पद को छोड़ दिया और तैयारी में जुट गई। फिर ये मुकाम हासिल किया है। उर्वशी आज युवाओं की ऐसी प्रेरणा बन गई है जिन पर हर किसी को नाज है। उर्वशी ने दिखाया है कि अगर कुछ करने का जज्बा और हौसला है, मेहनत और लगन है, तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हौसले और जज्बे से सफलता पाने की एक तस्वीर बिहार के सहरसा से भी सामने आई, जहां से मनीष कुमार ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 581वीं रैंक हासिल कर सफलता की कहानी लिखी है। कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी ये मुकाम हासिल किया है, आपको जरूर देखना चाहिए। अगर छात्र चाहे तो आसानी से, केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर होनी चाहिए, उनको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। मनीष का यही जज्बा और इच्छा शक्ति उन्हें सफलता के मुकाम तक ले गई, और आज वो पूरे सहरसा में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 521वां रैंक हासिल किया, जिससे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवार में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, बधाइयों का तांता लगा है। सहरसा के कोशी जैसे पिछड़े इलाके में मनीष का एक छोटा सा घर है। गरीब परिवार में जन्मे मनीष का जीवन बेहद कठिन और संघर्ष की परिस्थितियों से गुजरा। उनके पिता मुसाफिर सिंह एक दवा की दुकान में सेल्समैन का काम करते थे, और उनकी कमाई ही परिवार के भरण पोषण का जरिया थी। शुरुआती स्तर पे आर्थिक विपन्नताओं की वजह से मैंने मध्य विद्यालय न्यू कॉलोनी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, और बाकी सारी की सारी शिक्षा मैंने सहरसा से रहकर कहीं ये किया। सर शुरुआत के समय में मैंने सर इन सारी चीज़ों की पूर्ति हेतु बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। 2010 में मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था, और उसके पश्चात फिर 2012 से मैं पूर्णतः केवल ट्यूशन कर रहा हूँ, और वर्तमान में अब तक मैं ट्यूशन कर रहा हूँ। लेकिन साल 2010 में उनके पिता का अचानक निधन हो गया, और सारी जिम्मेदारी मनीष के कंधों पर आ गई। लेकिन मनीष ने हिम्मत नहीं हारी। वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर एक तरफ परिवार को पालने लगे, तो दूसरी तरफ उन्होंने जो सपना देखा था उसके लिए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, और यही हौसला और धैर्य उनकी कामयाबी का मंत्र बन गया। मनीष के मुताबिक उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किताबें खरीद सकें। दोस्तों की मदद से उन्हें किताबें मिली, और उन्हें ही पढ़कर उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। मेरी सफलता का श्रेय मेरे कुछ गिने चुने मित्र, साथ ही साथ मेरे मानस माता पिता, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। तो पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। और मेरे कुछ मित्र जैसे रवि कुमार, आयुष कुमार, मनीष कुमार, ऐसे कुछ मेरे मित्र हैं जिनका मुझे मार्गदर्शन मिला। उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया मेरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। मनीष कुमार ने सहरसा से ही अपनी प्रारंभिक पढ़ाई और ग्रेजुएशन किया है। घर में छोटा भाई है
जबकि 3 महीने पहले ही उन्होंने बहन की शादी की है। लेकिन आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने जिस तरह अपने पारिवारिक दायित्व निभाए और साथ साथ सिविल सर्विसेज जैसी कठिन परीक्षा को पहले ही प्रयास में क्रैक किया, वो सहरसा ही नहीं देश के युवाओं के लिए एक मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति और लगन हो तो संसाधन की कमी सफलता में आड़े नहीं आ सकती। टीम न्यूज़ नेशन। यूपीएससी की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से भी कई युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जालौन की बेटी अनुराधा, अनुराधा शाक्या, जिनकी सफलता पर परिवार समेत पूरा इलाका खुशी से गदगद है। यही वो जज्बा और हौसला है जिसने देश की इस बेटी को हिम्मत दी और उसने सफलता का नया मुकाम हासिल किया है। अनुराधा शाक्य यूपी के जालौन में उरई की रहने वाली है। एक साधारण से परिवार में जन्मी अनुराधा ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 704वीं रैंक हासिल की है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। अनुराधा के पिता शिव भजन शाक्य लेखपाल हैं और उनकी मां हाउसवाइफ है। परिवार में अनुराधा के 2 छोटे भाई हैं, जिसमें एक इंजीनियरिंग कर रहा है और दूसरा ग्रेजुएशन। अनुराधा की मां रामरती शाक्य बताती हैं कि बचपन से ही उनकी बेटी को पढ़ने लिखने का शौक था। जब वो 2.5 साल की ही थी तो पिता की फाइलों के कागज पर लिखना शुरू कर देती थी। पढ़ाई की तरफ इतना रुझान था कि ये पापा के जो उस समय किसान वही चलती थी, किसानों के लिए मतलब कोई भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कागज मिल जाता था उसी को हमारी नज़र छुपा के उसको लेके वो कलम वगैरह मिल गया तो ऐसे इस तरह से करके और उसको मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। उसकी डांट हमको सहना पड़ती थी। अनुराधा ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जालौन से ही पूरी की। शुरू से ही उनका सपना सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्रैक करना था, जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। अनुराधा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के संघर्ष और गुरु के आशीर्वाद को दिया है। वो मानती हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए आपको धैर्यवान बनना होगा और बेटियों को पढ़ने के लिए परिवार को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है क्राइम रेट्स को लेकर, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। वहीं आपने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ? वो तो सर मेन बात जो है तो मैं अवतार मेहर बाबा को मानने वाली हूँ और मैंने उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ के और अपनी बेटी को बाहर जाने दिया। बेटी की सफलता पर माता पिता गर्व महसूस कर रहे हैं। एक साधारण से परिवार की बेटी ने जिस तरह सफलता हासिल की है, उसने न सिर्फ युवाओं को प्रेरणा दी है बल्कि ये संदेश भी दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल करने वालों में दिल्ली की रिया डाबी और मध्य प्रदेश के अर्थ जैन भी शामिल हैं। रिया डाबी ने 15वीं रैंक और अर्थ जैन ने 16वीं रैंक हासिल की है। रिया डाबी ने तो अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल कर ली है। कैसे ये बन गए युवाओं के लिए मिसाल, आपको जरूर देखने की जरूरत है। यह है रिया डाबी। परिवार दिल्ली के गोल मार्केट में रहता है और 24 सितंबर का दिन एक बार फिर पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आया है, जब रिया डाबी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुई हैं। सबसे खास बात यह है कि रिया डाबी की बड़ी बहन टीना डाबी भी आईएएस अफसर हैं और 2015 की सिविल सेवा परीक्षा में टीना डाबी ने टॉप किया था। अब 5 साल बाद रिया ने पहले ही अटेम्प्ट में 15वीं रैंक हासिल कर परिवार को बड़ा गिफ्ट दिया है। रिया बताती हैं कि उन्हें आईएएस बनने की प्रेरणा अपनी दीदी से ही मिली। रिया डाबी टीना डाबी की बहन है, जिन्होंने 2015 में यूपीएससी टॉप किया था। तो क्या प्रेरणा आपको अपनी दीदी से मिली? जी, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर करा है और उनके सिलेक्शन के बाद ही मेरी जो मोटिवेशन थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुझे भी एग्ज़ाम देनी है और उसे क्रैक करना है। रिया के मुताबिक सिविल सर्विस में जाना उनकी मां का सपना था और आज जब दोनों बहनों ने सफलता को पाया है तो परिवार बेहद खुश है। रिया डाबी ने बताया कि सफलता का मूल मंत्र है धैर्य और लगन। अपने हार्ड वर्क में बिलीव करना चाहिए, होप लूज़ नहीं करनी चाहिए और अगर वो कंसिस्टेंट रहेंगे तो उन्हें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। रिया डाबी ने जहां 15वीं रैंक हासिल की है, वहीं 16वीं रैंक पर हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले अर्थ जैन। अर्थ के पिता मुकेश जैन आईपीएस अफसर हैं और फिलहाल एमपी में परिवहन आयुक्त के पद पर हैं। साल 2004 में परिवार दिल्ली आ गया था तो दिल्ली में ही अर्थ की स्कूली शिक्षा हुई और फिर उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया।
अर्थ बताते हैं कि सिविल सर्विस के लिए प्रेरणा उन्हें अपने पिता से ही मिली और बीटेक के तीसरे साल में ही उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। सर ये डिसीजन सेकेंड ईयर में ही ले लिया था सर। मेन इंस्पिरेशन तो सर मेरे फादर ही थे। सेकेंड ईयर में जब करियर डिसाइड करना ही था तो लगा कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा सेटिस्फाइंग और प्रेस्टिजियस करियर है सर। फिर मैं थर्ड ईयर से प्रिपेयर करने लगा था सर। अर्थ की सफलता पर उनके पिता भी बेहद खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पिता के मुताबिक वो हर दिन डिनर टेबल पर बेटे की समस्याओं को सुनते थे और सुलझाने में मदद करते थे, जिससे आज बेटा शायद ये मुकाम हासिल कर पाया है। पढ़ा लिखा था तो मेरा जो शुरू से ही टारगेट था वो यही था कि कुछ हो या ना हो मैं अपने बच्चों को पूरा पढ़ाऊँगा। जैसे भी वो पढ़ेंगे बच्चों की मतलब टोटल फोकस मैंने बच्चों की पढ़ाई पे ही किया था और करता रहा। बच्चे आगे पढ़ते रहे, मैं उन्हें पीछे से सपोर्ट करता रहा बच्चे को। अर्थ जैन ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की है। हालांकि रिया डाबी और अर्थ के परिवार का सिविल सर्विसेज से पुराना नाता रहा है, लेकिन परीक्षा के लिए जो जज्बा और मेहनत उन्होंने की इसका कोई जवाब नहीं। और साफ है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से मंजिल की ओर कदम बढ़ाते चलें तो मंजिल खुद ब खुद एक दिन आपको मिल जाएगी। दिल्ली से दामिनी शर्मा और ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।